चैंपियंस कप 2024 के इफ्तिताई मैच में मारखोर के बल्लेबाज अब्दुल समद खान ने शानदार बैटिंग की। 22 गेंदों पर ना सिर्फ 50 मुकम्मल की बल्कि मजमूई तौर पर 25 गेंदें खेलीं और 248 के स्ट्राइक रेट से 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 248 उनका स्ट्राइक रेट रहा। इस इनिंग्स के बाद अब्दुल समद के बारे में सोशल मीडिया पर बात हो रही है, चैनल्स पर बात हो रही है, मुबसरीन बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह का जहर मिजाज खिलाड़ी पाकिस्तान के पास था तो पहले मंजर आम पर क्यों नहीं आ सका। क्या 2017 से फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाला अब्दुल समद पाकिस्तान क्रिकेट में धक्के खा रहा है या वाकई उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसे लेवल की नहीं थी, या फिर गुज़िश्ता जो इनिंग्स खेली 62 रन की वो एक फ्लूक थी। तो ये वो सवालात हैं जिसका हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। और आपको ये बात भी बताऊं कि अब्दुल समद बेसिकली ओपनिंग बल्लेबाज हैं, लेकिन 2024 में जब उनका कम बैक हुआ है तो वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं और गुज़िश्ता इनिंग्स में 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे, तो बहुत ही नीचे बैटिंग करने आए थे इफ्तिखार अहमद के बाद। तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अगर हम देख लें तो 2017 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में उनका डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास। फैसलाबाद रीजन के लिए खेले थे एज ए ओपनर और पहले ही इनिंग्स में 55 गेंदों पर 59 रन किए थे, 7 चौके लगाए थे, 107 का स्ट्राइक रेट था। फर्स्ट क्लास इनिंग्स में, यानी कि जहां पर आपके पास टाइम ही टाइम होता है और आप पहली इनिंग्स खेल रहे हैं, तो अगर आप गेंदों से ज़्यादा रन्स करके देते हैं, 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो आप अटेंशन अपनी शो करते हैं कि वो किस लेवल के आप बैट्समैन हैं। लेकिन अब्दुल समद के साथ बदकिस्मती ये रही कि ये उनके फर्स्ट क्लास कैरियर की पहली और अब तक की आखिरी 50 साबित हुई। उसके बाद उन्हें मज़ीद 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाए गए, लेकिन किसी भी मैच में वो बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। यानी कि पहली इनिंग्स में एक शानदार बैटिंग करने के बाद 59 रन बनाने के बाद अगली 19 फर्स्ट क्लास इनिंग्स में वो एक भी 50 प्लस इनिंग्स नहीं खेल सके, जिसकी वजह से उनका जो फर्स्ट क्लास कैरियर है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। अलबत्ता अगर हम बात करें कि उनका जो मजमूई कैरियर है लिस्ट ए, यानी कि एक रोज़ा मैचेस का, वो अब तक बड़ा शानदार है। मजमूई तौर पर 2 सेंचुरियाँ और 4 50 बना चुके हैं। 78 उनका स्ट्राइक रेट है, 42 उनकी एवरेज रही है। अगर अब्दुल समद के लिस्ट ए कैरियर की यानी एक रोज़ा मैचेस की बात करें तो उनका जो डेब्यू हुआ था उसमें वो 8 गेंदों पर 3 रन कर सके थे कराची रीजन्स के ख़िलाफ़, लेकिन अपने अगले ही मैच में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। 130 रन नॉट आउट किए थे और 248 रन का टारगेट अपने साथी खिलाड़ी ज़ैन अब्बास के साथ मिलकर बग़ैर कोई विकेट गंवाए पूरा किया था। तो ये ओपनिंग पोजीशन पर उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद 62 रन की एक और शाहकार इनिंग्स खेली थी पेशावर रीजन के ख़िलाफ़, लेकिन बाकी मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। इसलिए 2018 का जो उनका लिस्ट ए सीज़न था, उनका पहला सीज़न और आखिरी सीज़न साबित हुआ। उसके बाद अगले सीज़न से उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें आउट कर दिया गया। अब 2024 में वो एक बार फिर वापस आए हैं, लेकिन एज ए ओपनिंग या टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं बल्कि एज ए मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं। सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड की जानिब से उनका दोबारा से कैरियर शुरू हुआ है, जहां पर वो पीटीवी के ख़िलाफ़ 47 गेंदों पर 60 रन करने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन इसी इवेंट के सेमीफाइनल में और फाइनल में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिल सका। बाकी इससे पहले वो एक सेंचुरी भी बना चुके थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लिस्ट ए मैचेस में समद जो है वो किसी हद तक कामयाब हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में और फर्स्ट क्लास मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। अगर गुज़िश्ता इनिंग्स की बात करें तो ये उनके कैरियर की तेज़ तरीन इनिंग्स थी। अब देखना ये है कि ये इनिंग्स उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित होती है या हमेशा की तरह 1 से 2 बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद वो फिर फ्लॉप होंगे और फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से बाहर हो जाएंगे। इसका जवाब हमें आने वाले मैचेस में मिलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब्दुल समद आने वाले मैचेस में इस तरह की बैटिंग करेंगे जो कि पहले मैच में पैंथर के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के लगाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें निचले नंबरों पर भी तवातर के साथ मौके दिए जाएँ तो वो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं।